बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, राइट नाउ हम करने जा रहे हैं वीकेंड एनालिसिस। मार्केट जो है वो जस्ट अभी क्लोज हुई है। पहली चीज़ ये है कि मैं मार्केट की क्लोजिंग का बड़ी शिद्दत के साथ जो वेट भी कर रहा था। दूसरी पिक्चर हमारे पास ये निकल रही है यहाँ पे राइट नाउ कि मार्केट जो है वो अब करना क्या चाह रही है, स्पेशली गोल्ड के परस्पेक्टिव से। तो टाइम जो है कि बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। ये हम आए हैं जी हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम से स्टार्टअप लेते हैं और फिर आगे से आगे जो है वो चलते चले जाएंगे, ठीक है। D1 के टाइम फ्रेम में हमने एक फिब लगाई हुई थी ऑल टाइम हाई से, और जो हमारे पास जो है वो रिसेंट लो आया था जो कि 253736 के आसपास का लो जो है वो हमारे पास लगा था। वहाँ से हमने एक फिब अपने पास लगाई और देखना चाहा कि हमारे पास क्या रिट्रेसमेंट निकल रही है। अगर हम बात करते हैं रिट्रेसमेंट की, तो मार्केट जो है वो एक फ्लैट मूव में जाती जा रही है। अगर हम बात करते हैं लास्ट 2 वीक्स की, जिसमें एक जो रिसेंट वीक शामिल है और एक जो सेकंड लास्ट वीक है, उसकी बात हो रही है। तो पहले 5 दिन मार्केट जो है वो 5 से 6 दिन 7 दिन मुसलसल गिरती रही है। उसके बाद मार्केट जो है वो मुसलसल 5 दिन जो है वो ऊपर जाती रही है, 2 3 4 और ये 5। तो बेसिकली यहाँ पे राइट नाउ अगर हम D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं, सवाल ये है कि मार्केट में जो है वो फर्दर क्या मूवमेंट होने जा रही है। तो याद रखें, मार्केट आप लोगों को मैंने 2 लेवल दिए हुए थे, बड़ी क्लियर पिक्चर आप लोगों को बताई हुई थी कि मार्केट में फिलहाल तो आप लोगों को रिवर्सल नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी है? क्योंकि मार्केट जो है ना वो इस टाइम फुल बूम पे जाना चाह रही है। मार्केट ऑल टाइम हाई के टेस्ट पे जाना चाह रही है। ऑल टाइम हाई का टेस्ट आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ पेंडिंग है, ठीक है। एज वेल एज आप लोगों को मैंने एक लेवल दिया था जो कि हमारे पास 2770 का था। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट जो है वो 2770 पे जाने चाह रही है। अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे कुछ D1 के टाइम फ्रेम की, तो D1 पे फिलहाल तो कोई रिवर्सल नहीं है दूर दूर तक। एज वेल एज हमारे पास अभी वीक भी क्लोज हुआ है, उसको भी देखते हैं और फिर आगे कंटिन्यूशन में चलते जाएंगे। D1 के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो D1 के पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक जो सपोर्ट बेस्ड ट्रेंड लाइन चल रही थी और हमारे पास फ्लिप मोड में आके वो रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेंड लाइन बनी। तो अगर हम उस हवाले से भी बात करते हैं, तो हमारे पास जो डिजिट निकल रहा है ना एक ट्रेंड लाइन के फ्लिप मोड बेस, वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 27616065 के आसपास का जो डिजिट है वो निकल रहा है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 30 और 80 में जो है वो जान नहीं रहे। अब 30 और 80 का तो वजूद आप लोग देख ही चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा बताने की ज़रूरत है आप लोगों को। कॉन्टीन्यूसली पूरा वीक जो है मैंने एक ही चीज़ बोली है कि 30 से ऊपर अगर मार्केट आए तो बाय में बैठ जाएं, 30 से नीचे अगर मार्केट जाए तो सेल में बैठ जाएं। यही चीज़ मैंने आप लोगों को 80 पे भी बोली है और थर्सडे और फ्राइडे को तो मैंने स्पेशली बोली है। ये तब से मैं बोलना शुरू हुआ हूँ जब से मार्केट जो है वो आपकी 2630 से निकली है, और 2630 से जो है वो होते होते जो है मार्केट आपकी कहाँ पे जाके खड़ी हो गई है, 2680 को भी उसने सरपास किया। और मज़े की बात यह है कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अब इनका वजूद आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इस सब में जो RSI है उसने अपना बड़ा मेन रोल प्ले किया। अब RSI से क्या मुराद है मेरा यहाँ पे? RSI से मुराद सिर्फ और सिर्फ मेरा ये है कि RSI देखें, RSI का जो मेन काम है ना वो है आप लोगों को रिट्रेसमेंट प्रोवाइड करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने RSI पढ़ी हुई है या जो समझी हुई है, या जो लोग अभी करंटली पढ़ भी रहे हैं, चाहे वो 1 ऑन 1 के बैच में पढ़ रहे हैं, चाहे वो जो अपकमिंग बैच हमारा 28 नवंबर को आने जा रहा है उसमें पढ़ रहे हैं या उसमें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि RSI का टूल इसीलिए आपको आना चाहिए कि एटलीस्ट आप छोटी-मोटी रिट्रेसमेंट पकड़ सकें, अपना स्कैल्पिंग का टारगेट पूरा कर सकें, अपना जो क्या कहते होते हैं उसे इंट्राडे का टारगेट है वो कंप्लीट कर सकें वाया रिट्रेसमेंट्स। तो टाइम ज़ाया किए बिना आगे चलेंगे। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास फिलहाल D1 की पिक्चर। D1 पे हमारे पास कोई भी रिवर्सल कैंडल नहीं है। एज़ वेल एज़ इसके साथ आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये हमारे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीकली वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये $38 वाला जो चैनल है जो बिगिनर्स के लिए है, ये उसका जो है वो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा। ये आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2945 प्लस पिप में जो है वो हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। और ये रिजल्ट आप लोगों के पास किस टाइम पीरियड के हैं? ये रिजल्ट आप लोगों के पास 15 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक के हैं। इसके बाद अगर हम इससे आगे चलते हैं दूसरे चैनल पे जो कि हमारा $85 वाला है, तो वो ये वाला चैनल है। $85 वाले चैनल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग छाए रहे हैं। वंस अगेन हम लोगों का जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो दोनों चैनल्स, दोनों खास तौर पे जो वीआईपी चैनल्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह छाए रहे हैं। ये 3900 प्लस पिप का रिवॉर्ड हमने, ये वीकली पिप्स हैं 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक। और जो यूट्यूब पे आप लोगों को मैं काम करवाता हूँ वो टोटली सेपरेट है। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हों, जिन लोगों का अकाउंट जो है वो $100 से लेके $1000 के बिटवीन है, या आप लोगों के पास फंडेड अकाउंट होल्डर हैं, या आप लोगों के पास फंडेड अकाउंट है,
तो आप लोग $38 अ मंथ, $100 फॉर 3 मंथ्स और $200 फॉर 6 मंथ के पैकेज में आना चाहें तो आ सकते हैं। और जो लोग बड़ा खेलना चाह रहे हो, खुल के खेलना चाह रहे हो, लॉन्गर टर्म कॉल चाह रहे हो, वो फिर आप लोगों के पास ये वाली ऑप्शन है $85 अ मंथ। तो राइट नाउ जो मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाह रहा था, वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। लास्ट वीक में ना मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी और वो चीज़ ये थी, ये हमारे पास मंथली का टाइम फ्रेम है। मंथली के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं। अब मंथली हमारे पास जो है टाइम फ्रेम वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। सवाल ये है कि क्या हमारे पास ये जो मंथली की कैंडल है ये हैंगिंग मैन डेवलप करने जा रही है? या फिर ये कैंडल जो है कोई हैमर कैंडल जो है वो टॉप पे बनाने जा रही है? व्हाटएवर, अभी हमारे पास चूँकि क्लोजिंग में तकरीबन 7 से 8 दिन है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या मामलात बनते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, लास्ट वीकेंड एनालिसिस में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि मुझे ये जो कैंडल आपकी मंथली कैंडल आ रही है, क्लोजिंग होने तक पता चले कि ये जो कैंडल है वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन के साथ जो है वो बन सकती है। तो ये आप लोगों के सामने है बिफोर और आफ्टर की पिक्चर। राइट नाउ मार्केट की जो करंट 1 मंथ की जो कैंडल की सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने दिख रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मंथ में कोई इवनिंग का साइन बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वॉर की, तो वॉर स्टिल एक्टिव है और बड़ी दबा के एक्टिव है। बहुत केयरफुली काम करने वाला टाइम है। मार्केट ने सबको गैप के ट्रैप में फँसाया है और गैप हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 2560 से लेके 70 के लेवल के बिटवीन। अगर हम यहाँ पे भी आते हैं, ये हमारे पास वैसे तो D1 की सारी एक क्या कहते होते हैं उसे बैक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हम लोग चल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन्स हैं और जो हमारे पास बियरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई थी उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट ने यहाँ पे फिलहाल हेड एंड शोल्डर भी डेवलप नहीं किया, जो हम एक लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर बनाए, वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन मार्केट माइट भी इस वे में कुछ डेवलपमेंट दे सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपकी फिलहाल तो मुझे कोई लॉन्गर टर्म सेलिंग नज़र नहीं आ रही है, अनटिल और अनलेस हमारे पास ये वाला ऑल टाइम हाई टेस्ट ना हो। यही वजह है कि मैं कहता होता हूँ कि फंडामेंटल आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। जितना मर्जी आप टेक्निकल एडवांस से एडवांस भी पढ़ लें, जब फंडामेंटल प्ले होते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम एक मुख्तसर सी बात करते हैं तो हमारे पास कुछ हैमर टाइप कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो आई हुई है, लेकिन उसका पैटर्न अभी तक डेवलप नहीं हुआ। ऑफ कोर्स मंथली टाइम फ्रेम है तो उसको डेवलप होने में भी 1-2 महीने लगेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे इसके बाद फौरी तौर पे चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास लास्ट वीक की जो स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग आई थी, करंट वीक की या फिर जो रिसेंट वीक की है, उसकी जो इनगल्फिंग है उसने उसको बड़े बुरे तरीके से सरपास की है और ये फर्दर कंटिन्यूएशन का साइन भी हो सकता है। याद रहे, गोल्ड ने अभी $3000 को टच नहीं किया, जो हमारा $3000 का 3080 का जो अपसाइड का टारगेट है और जो डाउन साइड का 1600 का टारगेट है, ये दोनों टारगेट्स रिमेन पेंडिंग है। अब इस सारे सिनेरियो में जो हमारे पास पिक्चर बनती है, वो पिक्चर क्या बनती है? इनिशियली अगर आप लोग मेरे से ये पूछेंगे कि मार्केट कहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, D1 हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। D1 किसी भी एंगल से बियरिश नज़र नहीं आ रहा। वीकली टाइम फ्रेम भी किसी एंगल से बियरिश नज़र नहीं आ रहा। मंथली टाइम फ्रेम जितना जो है मार्केट अभी ऑफ कोर्स करंट जो है वो कैंडल चल रही है, जितनी मार्केट नीचे आई थी तकरीबन सारी मार्केट आपकी वापस अपसाइड पे चली गई है। अब हमारे पास जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 2716 के लेवल पे हुई है। अगर मेरे से आप लोग एक आसान अल्फाज में पूछते हैं कि मार्केट फर्दर क्या करना चाह रही है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही पिक्चर कहूँगा कि मार्केट इनिशियली 2730 पे तकरीबन समझ लें कि पहुँचने वाली है। इसीलिए मैं कहता होता हूँ जिन लोगों ने 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई, जिन लोगों को ये नहीं पता, वो चैनल में जाके देखें वो कौन सी वीडियो है, उसको एक दफ़ा अच्छे से समझ लें ताकि आप लोगों के काम आए। जब आप लोग चैनल पे आते हैं तो चैनल में वीडियो सेक्शन में जब आप आएँगे ना, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये वाले थंबनेल वाली वीडियो की मैं बात कर रहा होता हूँ और इसको बड़ी तवज्जो के साथ देखना है। इसको ऐसे नहीं देखना कि आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए देखा और बंद कर दी। एक एनालिसिस बेस्ड वीडियो है, इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाले थंबनेल वाली 3080 की वीडियो आप लोगों ने देखनी है, उसका 1 से 1.5 साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालना मत भूलिएगा। अब बैक ट्रैक रिकॉर्ड क्या निकालना है कि मार्केट कितनी दफ़ा 30 से 80 पे और कितनी दफ़ा 80 से 30 पे गई है। और एज़ वेल एज़ उसके बाद आप लोगों ने कुछ अर्सा डेमो प्रैक्टिकल करना है। मेरे कुछ भी कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहे हैं मार्केट में। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राइट नाउ H4 के टाइम फ्रेम की, तो H4 में कुछ ये पिक्चर बनी हुई है, जो कि एक बड़ी ही खतरनाक, बड़ी ही भयानक और बड़ी ही फ्लैट सी पिक्चर बनी हुई है। अब ये मार्केट जैसे आपकी चलती गई है, मुझे ये बताएँ कहीं पे टेक्निकल जो है, टेक्निकली अगर हम बात करते हैं वही वाली पिक्चर है कि हमारे पास 2560 पे गैप पेंडिंग है। कौन सा गैप पेंडिंग है? 6070 पे। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल्स लोड हुए हुए हैं। वो अब वॉर के फंडामेंटल्स भी हैं, वो आपके पास जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल्स भी हैं और वो कुछ एडवांस और डीप फंडामेंटल्स हैं जिनका यहाँ पे बड़ा अहम रोल प्ले हो रहा है। तो इसीलिए एसएल के साथ काम करें, भले ही सेल साइड पे बैठें। अब सेल साइड पे बैठने के लिए आरएसआई की जो डाइवर्जेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आप लोगों को जो है ना बैक टू बैक ट्रेड दे रही है और उसका बैच भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इंशाल्लाह 28 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों के साथ कोई पिक्चर शेयर करता हूँ राइट नाउ, तो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल ये वाली पिक्चर कुछ निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? और ये पिक्चर जैसे नीचे गई थी, अब ये देखें मार्केट गई तो नीचे जो है वो रुक के थी, लेकिन अप साइड के लिए मार्केट जो है वो अपनी तैयारी में है। यहाँ पे माइट भी कोई आप लोगों को छोटी-मोटी जो है
पुल बैक मिल सकता है, एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है और उसके बाद आप लोगों की जो पिक्चर है वो 2730 से होती हुई पता चले मार्केट आपकी 2780 पे है, जो कि हमारे पास 2780-90 पे हमारे पास ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है। ये वाली पिक्चर मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास आने वाले वीक में क्या पिक्चर निकलती है। इनिशियली अगर मैं आप लोगों को एक आसान अल्फाज में बोलूँ तो 2730 से मार्केट निकलेगी, तो फिर आप लोगों का जो टारगेट है, जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो टारगेट कौन-सा है? वो टारगेट मैं 2780 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यूँ समझ लें कि 80 हमारे पास बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा हो ना कि दूरी पे है, तो बस एक चीज़ माइंड में रख लीजिएगा कि तकरीबन 2 से 3 दिन में मार्केट वहाँ पे पहुँच भी सकती है, पूरा वीक भी ले सकती है। क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट ने रेंगते-रेंगते जाना है। तो वो जो पिक्चर है ना, वो फिर आप लोगों के पास कुछ इस एंगल से बनेगी। अब हम फटाफट से जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इस वाले गैप की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने ही है रैली कितनी गई है और कितनी एग्रेसिव रैली गई है। मेरा ख़्याल में आप लोगों को कुछ भी बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के सामने ही सब चीज़ें जो है वो एक क्लियर कट पिक्चर की फॉर्मेशन में है। तकरीबन हमारे पास जो है, अगर हम इसका एक एस्टीमेट लगाते हैं, तो हमारे पास तकरीबन 1500 प्लस पिप की ये रैली पूरी गई है और इसी गैप में काफ़ी रिटेलर्स के अकाउंट भी वॉश हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि अपकमिंग वीक के लिए अगर हमें कोई पीएनएल कोई लगाना चाहिए तो वो कहाँ पे लगाना चाहिए? बाकी ऑफ कोर्स मंडे वाली स्ट्रीम में भी हम लोग जो है वो डिस्कशन में लाएँगे और इसको मज़ीद जो है वो गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास फर्दर क्या पिक्चर है। टीम की टाइमिंग आप लोगों को पता है, साइकोलॉजिकल लेवल की पावर आप लोगों को इनिशियली पता होनी चाहिए। एक साइकोलॉजिकल लेवल की और दूसरी आपको 30-80 की पावर तो मार्केट में मस्ट पता होनी चाहिए अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं। मेरे नज़दीक अगर आप लोगों ने 30-80 के लेवल पे काम नहीं किया हुआ या उसको नहीं अच्छे से समझा हुआ या फिर आप लोग जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल की प्रैक्टिस में नहीं हैं, तो फिर मेरा मशवरा है कि आप लोग गोल्ड से दूर रहें। गोल्ड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी फ्रेंडली और यूँ समझ लें कि एक ब्रादराना एडवाइस है। ठीक है ना? इनिशियली अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास इस टाइम 2 ही लेवल सर-ए-फ़हरिस्त हैं। एक बाय के लिए दूँगा और एक सेल के लिए दूँगा, बाकी को फिर हम लोग जो है वो वीकेंड एनालिसिस में देखेंगे। सेल के लिए ऑफ कोर्स मैं 2730 को दूँगा, हमारी होम ग्राउंड लेवल है, होम लेवल है। देखेंगे मार्केट यहाँ पे क्या बिहेवियर करती है और ऑफ कोर्स जैसे मार्केट आपकी यहाँ पे रुकी है, मार्केट में हो सकता है हमारे पास मॉर्निंग में क्या कहते होते हैं, मंडे मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, उसमें हमें आते साथ जो है वो गैप देखने को भी मिल सकता है, ठीक है? वो बाय साइड का भी हो सकता है, वो सेल साइड का भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट फुल जो है वो क्या कहते होते हैं, टॉप पे आके जो है वो क्लोज़ हुई है, तो आप लोगों को गैप भी जो है वहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना? अब इनकी फीड जल्दी क्लोज़ हुई हुई है, तो ये लोग यहाँ पे 2708 की क्लोजिंग शो कर रहे हैं। लेकिन जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है, जो ओंडा पे क्लोजिंग हुई हुई है या जो मेजर ब्रोकर्स पे हुई है, वो आपके पास 2715 पॉइंट समथिंग से लेके 16 के बिटवीन हुई है। अब राइट नाउ हमारे पास ये पिक्चर है, ऑफ कोर्स जब ये वाली स्ट्रीम ओपन होगी तो यहाँ पे आप लोगों को वो जो है वो इंस्टेंट गैप फिलिंग वाली सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है? एक आप लोगों के पास ये पिक्चर बनेगी और जो दूसरी पिक्चर हमारे पास बनती है वो ऑफ कोर्स हमारे पास 2700 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसकी बनेगी। अब दोनों साइडों में इन पे काम कैसे करना है, दोनों साइडों में आप लोगों को जिस साइड पे भी पहले जो है वो गैप मिले, आप लोगों ने दोनों लेवल्स को सर-ए-फ़हरिस्त रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी है और एसएल 52 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एसएल आप लोगों ने 52 100 पिप का इनिशियली प्लान करें। अब चूँकि मार्केट तेज़ है, तो आप लोगों को 100 पिप एसएल के साथ भी जाना पड़ सकता है, ठीक है? 50 पिप के साथ भी जा सकते हैं, 60 पिप के साथ भी जा सकते हैं और 100 पिप के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना? ये आप लोगों के पास कुछ गोल्ड की मैं समझता हूँ अपकमिंग वीक के लिए पिक्चर रहेगी। बाकी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि गोल्ड एकदम गिरेगा तो ऑफ कोर्स इसको रिवर्सल चाहिए। आरएसआई तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम मैं कहता हूँ, इस मार्केट का मैं क्यों कहता होता हूँ कि आरएसआई सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है, वो मैं क्यों कहता होता हूँ? कोई वजह है तो मैं कहता होता हूँ क्योंकि आरएसआई आपको डाइवर्जेंस जो है वो साथ-साथ रिट्रेसमेंट अपना काम करती हुई जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आरएसआई ट्रेडर हों, एक डाइवर्जेंस बेस्ड ट्रेडर हों और आप लोग मार खा जाएँ। और जो लोग कह रहे होते हैं कि जी इसकी एक्यूरेसी कम है, ये है, वो वही बात है, उन्होंने जितना पढ़ा होगा वो आपको उतना ही बताएँगे। इसके बाद हम फटाफट से एक नज़र डालेंगे डीएक्सवाई पे। डीएक्सवाई बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़ा हुआ है, बहुत ही खतरनाक मोड़ पे डीएक्सवाई खड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे इसके आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम जो है ना वो कुछ खतरे की घंटी बजा रहा है। कौन-सी वाली बजाना चाह रहा है मैं आप लोगों के सामने और आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर करंट मंथ की कैंडल जो है वो आपकी ये जो हमारे पास रिसेंट एक इवनिंग का साइन आया हुआ था जो कि तकरीबन 107 पॉइंट समथिंग पे आया हुआ था। इसको एक्यूरेटली जो है वो लगा के देख भी लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इसका हाई कहाँ पे था। वो मार्केट ने उसको लिक्विडेट भी किया है, स्वीप भी किया है कह लें। और अभी क्लीनिंग का जो प्रोसेस है ये अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। फिलहाल तो मार्केट ने यहाँ पे इन केस इन शॉर्ट जो है वो हमारे पास एसएल हंटिंग की है। ये आप लोगों के पास लेवल निकल रहा है 107.37 का। अब राइट नाउ जो हमारे पास पिक्चर निकल रही है ना डीएक्सवाई के हवाले से, डीएक्सवाई आप लोगों का यहाँ पे रिमेन जो है वो फर्दर अपसाइड पे जाने की कंडीशन में मज़ीद लग रहा है, ठीक है? और ये अगर जो करंट मंथ की कैंडल है ये इसी तरीके से अपसाइड पे जाके क्लोज़ होती है, तो फिर यही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम की ये बात हो रही है और फिर हो सकता है मार्केट आने वाले महीनों में, हफ्तों में इस वाले जो इवनिंग का साइन है इसका रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जाए, जो कि पेंडिंग भी है और जाना भी चाहिए। और मज़े की बात ये है कि इसमें भी नीचे डाइवर्जेंस ही बैठी हुई है
और उससे ज़्यादा खतरनाक बात ये RSI बेस्ड डाइवर्जेंस बैठी हुई है मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे बैठी हुई है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये बहुत खतरनाक साइन होता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस आ गई है, उतनी बड़ी मूव आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं DXY की, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो पिक्चर निकल रही है, फिलहाल तो मार्केट आपकी यहाँ पे कुछ RBS का साइन पकड़ते हुए फर्दर अपवर्ड जाना चाह रही है। अब RBS साइन से क्या मुराद है? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास फर्दर स्ट्रक्चर होता है, जिसका हम लोग फर्दर जो है वो रेफरेंस लेते हैं। ये हमारे पास कुछ RBS की पिक्चर यहाँ पे डेवलप हो सकती है और फिर आपकी मार्केट जो है वो फर्दर अपवर्ड के लिए निकल सकती है। ठीक है जी, ये कुछ ऐसी पिक्चर भी निकल सकती है। और D1 की अगर हम बात करते हैं, तो D1 में हमारे पास फिलहाल कंटिन्यूएशन है, कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा हो, जो कि आजकल मैं मेंटोरशिप में पढ़ा भी रहा हूँ, 1 2 3 कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये फिलहाल वही वाला साइन है। 1 2 3 पैटर्न होता है ना, 1 2 3, ये वो वाली पिक्चर आप लोगों के पास चल सकती है और फर्दर फिर जब निकलेगी और ABCD पैटर्न भी यहाँ पे लग सकता है, तो ये फिर कंटिन्यूएशन गई, तो ये फिर काफ़ी जो है वो अपवर्ड मूव पकड़ सकती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे केयर किस चीज़ की लेनी है? केयर इस चीज़ की लेनी है कि आप लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक लेवल लगाया भी, एक जोन लगाया भी, उसको भी हम RBS में जो है वो फिलहाल RBS में डेवलप करेंगे और फिर इसके बाद आगे के मामला जो है वो फिर मंडे से जो हमारी स्ट्रीम्स का सेशन होता है मंडे टू थर्सडे, उसमें साथ साथ देखते चले जाएंगे। ठीक हो गया? एक हमारे पास ये पिक्चर है, इस पिक्चर को भी माइंड में रख के चलिएगा। इसके बाद हम फटाफट से US ऑयल में चलेंगे। US ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो जो एरिया था हमारा, वहाँ से हमें एंट्री नहीं मिल पाई है बाय के पर्सपेक्टिव से, लेकिन सेल की एंट्री हमारी चल रही है। तो इसमें अगर आप लोगों ने कोई फर्दर कंटिन्यूएशन पकड़नी हो, तो इनिशियली आप लोगों के पास यही वाला एरिया सेलिंग के लिए है और अपने प्रॉफिट में से एंट्री लीजिएगा। जो लोग पहली दफ़ा ले रहे हो, पहले डेमो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर आगे आप लोग अपनी, जब आप लोगों का हाथ सीधा हो जाए, फिर उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों के पास ये वाला एक लास्ट एंड लीस्ट एरिया है RBS में डेवलपमेंट के लिए, जैसे वॉर की पिक्चर्स नजर आ रही हैं या फिर जो सिनेरियोज बन रहे हैं। ये पिक्चर RBS में या फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर में ये वाला जोन जो है बैठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। इससे ऊपर ऊपर आप लोग फर्दर फिर बाय साइड की प्लानिंग अपनी कर सकते हैं। कहाँ तक? 80 तक। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि 80 से ऊपर हम इसके बायर थे और फिर 80 से नीचे जो है हम लोग इसके सेलर्स भी बने हुए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट ने कहीं ना कहीं से जो है वो रिबाउंडिंग देनी है, तो फिर हमें उस रिबाउंडिंग को भी माइंड में रख के चलना पड़ता है। इसके बाद हम फटाफट से चलेंगे सिल्वर पे। सिल्वर अगेन जो है वो गोल्ड की तरह ही रिवर्सल ले रहा है, लेकिन सिल्वर ने उस तरीके की रिवर्सल नहीं ली जिस तरीके की रिवर्सल जो है वो गोल्ड ने ली है। तो यहाँ पे थोड़ी सी केयर वाली जो है वो पिक्चर है और केयर वाला ही टाइम है। सिल्वर के पर्सपेक्टिव से मैं यही आप लोगों को एडवाइस करूंगा। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई है और ये तकरीबन इस जोन से नीचे आपका एसएल आता है और फिर ये आपका TP जाता है। इसमें यही पिक्चर है, मेरा नहीं ख्याल है इसमें इससे ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है। बाकी फिर जो होगा उसको फोर्स टीम में साथ साथ देखेंगे। एक नज़र हम GBP USD पे डालेंगे। GBP USD पे जो आप लोगों को लेवल दिया हुआ था, उस लेवल तक मार्केट आ तो गई है और ऑर्डर भी हमारा ऑलमोस्ट ट्रिगर है। लेकिन अब सवाल ये है कि मार्केट यहाँ पे फर्दर क्या रोल प्ले करती है। ये हमारे पास 1 कैंडल रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है। इस 1 कैंडल रिट्रेसमेंट में हमारे पास जो पिक्चर है वो ये निकल रही है कि इस 1 कैंडल रिट्रेसमेंट में आप लोगों को अगर तो इस OB के ऊपर मार्केट रहती है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे एक बाय साइड जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब अपॉर्चुनिटी से याद आया कि हम लोगों ने यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर नहीं देखा, एक नज़र फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए मजीद आसानी हो। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे और इकोनॉमिक कैलेंडर पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लो इम्पैक्ट डाटाज हैं उनको तो सबसे पहले हाइड करेंगे। ऑफ कोर्स उनका इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। वैसे डाटा तो यूँ समझ लें कि बराए नाम ही चल रहे हैं। ये वाला जो फंडामेंटल है ना, ये वाला फंडामेंटल टोटली लॉलीपॉप होता है, कभी भी इसके ट्रैप में नहीं आना। बट ऑफ कोर्स हमारी मार्केट का हिस्सा है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, मंडे की अगर हम बात करते हैं तो मंडे वाले दिन हमारे पास सच एज कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन गोल्ड का इससे कोई सरोकार नहीं है कि मार्केट में USD का कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट है या नहीं है। गोल्ड ने अपनी धुन में मगर रहते हुए चलना है, तो फिर चलना है। ऑफ कोर्स उसकी रिवर्सल हमें D1 पे देखनी पड़ेगी। साथ साथ देखेंगे इंट्राडे बेसिस पे भी देखेंगे कि हमारे पास क्या पिक्चर है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास काफी हाई इम्पैक्ट इवेंट्स है USD के। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास काफी हाई इम्पैक्ट इवेंट जो है वो अगेन देखने को मिल रहे हैं, AUD और न्यूजीलैंड के भी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं उस दिन, क्या कहते होते हैं USD के। और यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर निकल रही है वो पिक्चर हमारे पास ये निकल रही है, जो वेडनेसडे वाला दिन है ना, उसमें आपके पास जो है, अच्छा इस दफ़ा इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम्स हैं वो वेडनेसडे वाले दिन दिए हैं, थर्सडे वाले दिन नहीं दिए। थर्सडे वाले दिन USD की बैंक हॉलीडे है, इसी वजह से उन्होंने एक दिन पहले दे दिए। तो जो वेडनेसडे वाला दिन है ना, वो काफ़ी नॉइज़ का शिकार होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्यूरेबल ऑर्डर्स हैं, काफ़ी डाटाज हैं और एज वेल एज जो मेन इवेंट ऑफ द वीक मैं समझता हूँ वो ये होगा, कोर PC प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन डाटा है, बहुत तवज्जो के साथ जो है वो काम करने वाला टाइम है। बहुत सोच समझ के देखें, समझ में आए तो मेरा मशवरा काम करें, अदरवाइज मार्केट से क्या कहते होते हैं टाइम पे आएँ और टाइम पे अपना जो प्रॉफिट है ना वो बना के निकलने वाली बात करें। इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि स्कैल्पर विद RSI डाइवर्जेंस हर दौर में किंग ही रहे हैं। थर्सडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं
तो ऑफ कोर्स वेडनेसडे नाइट को हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट की रिपोर्ट भी है। यही 2 मेन इवेंट्स ऑफ द वीक होंगे। थर्सडे वाले दिन यूएसडी की बैंक हॉलिडे है, लेकिन वही बात है, बैंक हॉलिडे हो ना हो, जो मार्केट ने गोल्ड के पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट देना है ना, वो उसने दे के ही रहना है। जितने मर्जी डाटों की हम रीडिंग कर लें, एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन वही बात है, ये ऐसे ही है, जितने मर्जी हम टेक्निकल निकाल लें, लेकिन जब फंडामेंटल आते हैं तो वो फिर सबकी बड़ी बुरी हालत करके जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे उतनी आप लोगों के लिए आसानी है। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल न्यूज़ ही हैं। चलें जी, वापस अपने जो है जो चार्ट है उस पे चलेंगे। पाउंड के हवाले से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ रिवर्सल फाइंड आउट करनी चाहिए 1 से 2 दिन। अगर मार्केट में यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो फिर हमें एक लॉन्गर टर्म बाय प्लान करनी चाहिए। इनिशियली एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे रिस्क लेना बनता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे पिक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल लेवल पे पड़ी हुई है। एज़ वेल एज़ अगर मैं यूरो यूएसडी की भी बात करता चलूँ तो यूरो यूएसडी ने भी एक जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिप मारी है। और वो अलग बात है कि जो हमने प्रीवियस लेवल लगाए हुए हैं, जो हमारे पास प्रीवियस ज़ोन हुआ करते थे, अगर आप लोगों को याद हो 1.0350, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, ऐसा ही है। तो मार्केट फिलहाल इनिशियली उसी ज़ोन में ही जो है वो पिंग करके अभी जस्ट जो है वो पुल बैक हुई है। तो ऑफ कोर्स बाकी इसको इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ देखेंगे। डीएक्सवाई जैसे-जैसे स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी मार्केटों में ब्लड बाथ आएगा। और ये तो मेरा ख़्याल है बड़ी पुरानी आप लोगों को मैंने जो है वो ये बात कही हुई है कि जो आप लोगों के पास 1.000 का जो डिजिट है यूरो यूएसडी का, ये जब मार्केट आपकी लास्ट टाइम इस रैली जो है यहाँ से निकली थी ना 1.000 के लेवल से, यूरो यूएसडी की बात हो रही है। तब जब रैली निकली थी तब हमारे पास ये वाला एक रिट्रेसमेंट के तौर पे ये वाला लेवल भी पेंडिंग है। जो लोग पुराने यूज़र हैं उनको तो बड़े अच्छे से याद होगा। तो ये माइट भी आप लोगों के पास जो है वो आने वाले दिनों में हमारे पास जो पैरिटी लेवल है यूरो यूएसडी का, मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए जा सकती है। ठीक है? तो इस चीज़ को माइंड में रख के चलिएगा। चलें जी, आप लोगों के साथ अब मुलाकात होगी मंडे की लाइव स्ट्रीम में। दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।